हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ली क्वान एंड किंग टियान की फाइट होती है और किंग टियान वहां से भाग जाता है और फिर सोंग ली एंड यांग वei दोनों किंग टियान पर अटैक करते हैं और जियोयान एंड उसका ग्रुप भी डेजर्ट एरिया के एंट्रेंस में आ जाता है। सो गाइस, चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पैसेज में आगे आगे चलकर मुफांग कहता है कि ये पैसेज थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि ये तो एंडलेस लग रहा है। फिर जियोयान कहता है कि ये तो एक केव लग रही है। जियोयान को अपने पावरफुल सोल पावर से पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डार्क बेड्स हैं लेकिन कोई भी इन्हें प्रोवोक नहीं करता है। तभी केव के डीपेस्ट पार्ट में से वाटर ड्रॉप का साउंड आता है जिसे सुनकर सभी लोगों का दिल हिल जाता है। फिर 5 मिनट आगे चलने के बाद सभी लोगों के सामने एक लाइट अपीयर हो जाती है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद सभी के सामने एक स्ट्रेंज ह्यूज स्टोन स्टैचू अपीयर हो जाता है जो आगे के रास्ते को ब्लॉक करके रखा है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी जियोयान अपने पावरफुल सोल पावर से इस जायंट स्टोन स्टैचू को चेक करता है तो उसे कुछ भी गलत फील नहीं होता है, लेकिन जियोयान का सबसे ज्यादा ध्यान स्टोन स्टैचू के रेड एंड ब्लू आईज खींच रहे थे। फिर मू यिंगिंग कहती है कि इस स्टोन स्टैचू में कोई भी वाइटैलिटी नहीं है। फिर जियोयान कहता है कि ये हमारा रास्ता रोक रही है तो इसका यहाँ जरूर कोई पर्पस होगा। फिर मू फांग जो कब से शांत खड़ा था और स्टोन स्टैचू को देख रहा था वो कहता है कि सभी लोग अलग अलग होकर ढूंढो, इसे यहाँ से हटाने का कुछ तो मैकेनिज्म होगा। ये सुनकर सभी लोग हाँ कहते हैं और अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। यहाँ का स्पेस बहुत ही छोटा है, यहाँ पर कुछ स्टोन के सिवा और कुछ भी नहीं है। सभी लोग ढूंढने के लिए चले जाते हैं लेकिन जियोयान एंड मुफांग अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। तभी जियोयान पूछता है कि मुफांग तुम्हें कुछ मिला क्या? फिर मुफांग कहता है कि ये जगह स्ट्रेंज है, इसे ब्रूट फोर्स के साथ नहीं खोल सकते हैं। ये सुनकर जियोयान सरप्राइज हो जाता है और अपनी सोल पावर से समझ जाता है कि यहाँ अगर कोई रियल फाइटिंग इमॉर्टल नहीं है तो कोई भी इस स्टोन स्टैचू को यहाँ से नहीं हिला सकता है। फिर कुछ टाइम के बाद जियोई एंड बाकी सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर मुफांग जो कुछ सोच रहा था वो अचानक से कहता है कि जियोयान तुम अपनी फायर को क्यों नहीं ट्राई करते हो? ये सुनकर जियोयान शॉक हो जाता है और फिर अपने पाम को उठाता है और उसके फिंगर टिप पर एक 33 टाइप का टेरिफाइंग फ्लेम अपीयर हो जाता है। तभी वो फ्लेम उस स्टोन स्टैचू के फीट के नीचे एक साउंड करके जाता है और गायब हो जाता है। फिर जियोयान कंफ्यूजन में पूछता है कि ये क्या हुआ? फिर मुफांग हंसता है जैसे कि उसे सोल्यूशन मिल गया है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने सोचा था वो सही है। ऐसा लग रहा है कि ये जायंट स्टोन स्टैचू का फ्लेम से कुछ लेना देना है, तो अगर हमें इस लेवल को पार करना है तो हमें बहुत सारी फ्लेम लगेगी। ये सुनकर जियोई सोचता है कि पावर ऑफ फ्लेम। फिर उसके दिमाग में डार्क बेड्स का ख्याल आने लगता है। फिर मू यिंगिंग कहती है कि अगर फ्लेम पावर की जरूरत है तो मैं, जियोयान एंड जियोई इसके लिए काफी हैं। फिर जियोयान कहता है कि अभी हम लोग डेजर्ट के आउटर मोस्ट पार्ट में हैं, तो अगर हम लोग अभी ज्यादा फ्लेम का यूज करते हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम होगी और ये स्टोन स्टैचू कुछ अजीब है और ऐसा लग रहा है कि इस स्टोन स्टैचू को खोलने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा फ्लेम पावर की जरूरत है, तो इसके लिए हम लोग अपनी ज्यादा फ्लेम नहीं यूज कर सकते हैं। फिर जियोई जो कुछ सोच रहा था वो कहता है कि पावर ऑफ फ्लेम के लिए मेरे पास एक रास्ता है। फिर लूदी कहती है कि क्या है? फिर जियोई स्माइल के साथ कहता है कि उन डार्क बेड्स की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा फ्लेम है, तो अगर हम लोग उन्हें मैनिपुलेट कर सके तो उनके इतने ज्यादा नंबर का हम लोग फायदा उठा के स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर डार्क बेड्स के बारे में सोचकर जियोयान कहता है कि तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? फिर लूदी कहती है कि इन बेड्स की बॉडी के फ्लेम की पावर 1 स्टार दाऊदी से कम नहीं है और यहाँ पर इतने ज्यादा भी हैं, तो हम लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर जियोयान कहता है तो चलो डिस्कस करते हैं और फिर प्लान को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त पर भी जियोयान को उस स्टोन स्टैचू के रेड एंड ब्लू आईज को देखकर डाउट हो रहा था। फिर जियोयान जियोई का हाथ पकड़कर उसे स्टोन स्टैचू की आंखें दिखाता है तो जियोई पूछता है कि क्या हुआ? फिर जियोयान कहता है कि इस स्टोन स्टैचू की आंखें देखकर मुझे कुछ गलत फील हो रहा है। फिर मुफांग कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, बस इसकी आंखें ब्लैक हैं। ब्लैक है? जियोयान ये सुनकर शॉक हो जाता है। फिर लूदी भी कहती है हाँ उसकी आंखें ब्लैक हैं। फिर जियोयान धीरे से कहता है कि नहीं, इसकी एक आंख तो ब्लू एंड एक आंख रेड है। ब्लू एंड रेड सुनकर जियोई के साथ सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जियोई को जियोयान पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है क्योंकि जियोयान की पावरफुल सोल पावर से जियोयान कभी भी गलत नहीं बोलेगा। फिर जियोई कहता है कि मुझे बिग ब्रदर की बातों पर ट्रस्ट है लेकिन मुझे भी ब्लैक ही आंख दिख रही है। और फिर जियोई पूछता है कि और तुम लोगों को क्या दिख रहा है? फिर सभी लोग कहते हैं कि हमें भी ब्लैक ही दिख रहा है। तब जियोयान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सही में कुछ प्रॉब्लम है। फिर जियोयान को कुछ फील होता है और वो कहता है कि बाहर आओ। फिर उन आंखों से एक हंसने की आवाज आती है कि हा हा, ये तो एक टेरिफाइंग लिटिल गाय है। ये सुनकर जियोयान शॉक हो जाता है और कहता है कि कौन हो तुम?
फिर एक हंसने की आवाज आती है कि तुम पहले नहीं हो जिसने इस सीक्रेट को समझा है, लेकिन लिटिल गाय तुम्हारी सोल पावर एम्परर रियाम के पीक पर है, जो कि बुरी नहीं है। फिर जियोयान फटाक से अपनी पूरी बॉडी को फ्लेम से कवर करके पूछता है कि कौन हो तुम। फिर एक आवाज आती है कि मैं कौन हूँ, इतना टाइम हो गया तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मुझे अंदर आके ढूंढो। फिर ये वॉइस डिसअपीयर हो जाती है और फिर उस स्टोन स्टैचू की आंखों से एक ब्लैक एंड एक व्हाइट ऑरा निकलता है। इसे देखकर मूफांग कहता है कि ये तो बहुत ही इविल है। फिर इस ब्लैक ची को देखकर जियोयान की बॉडी के अंदर का सोल ईटर तलिस्मा एक्टिवेट हो जाता है और उस ब्लैक ची को एक सक्शन फोर्स लगाकर डिवॉर कर लेता है। और फिर जियोयान को फील होता है कि उसका तलिस्मा और भी स्ट्रेंज हो गया है। ये देखकर जियोई कहता है कि बी केयरफुल। तभी जियोयान कहता है कि डोंट वरी, और फिर उसकी बॉडी की फ्लेम उस ब्लैक ची को रिफाइन करने लग जाती है, ऐसा सभी को लगता है, लेकिन सिर्फ जियोयान ही जानता है कि इस काम में उसकी फ्लेम का कोई भी हाथ नहीं है। फिर जियोयान मन में कहता है कि ये ब्लैक ची उस घोस्ट ची से बहुत ही अलग है जो मुझे पास्ट में मिली थी। फिर जियोयान कहता है कि उस मिस्टीरियस वॉइस को भूल जाओ और पहले स्टोन स्टैचू का क्या करना है इसके बारे में सोचो। फिर जियोई कहता है कि तो चलो फिर उन बैट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिर मो यिंगिंग कहती कि उन बैट्स को मैनिपुलेट करके इस स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कराना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर मूफांग हंसकर कहता है कि भूलो मत, उन बैट्स को फ्लेम पसंद है। फिर जियोयान कहता है कि मो यिंगिंग, लूदी एंड मूफांग तुम लोग यहीं रुको, मैं और जियोई उन बैट्स को यहाँ पर लाते हैं। फिर मो यिंगिंग कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं भी चलूंगी, लेकिन जियोयान उसे आने के लिए मना कर देता है और फिर जियोयान जियोई के साथ आगे चले जाता है। फिर मो यिंगिंग थोड़ा कंफ्यूजन के साथ अपने मन में कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं ले गए। फिर जियोई कहता है कि ब्रदर आपने मो यिंगिंग को हमारे साथ क्यों नहीं आने दिया, उसकी बॉडी की फ्लेम तो शायद से होली फ्लेम है। फिर जियोयान कहता है कि वो होली फ्लेम ही है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो इसे इतना हाइड करके क्यों रखती है, और मैंने उसे इसलिए हम लोग के साथ नहीं आने दिया क्योंकि फर्स्ट उसकी सेफ्टी के लिए, और मुझे नहीं पता कि तुमने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन जब भी वो अपनी होली फ्लेम की पावर को यूज करती है तो उसकी बॉडी पर लोड पड़ता है। तो मेरे हिसाब से उसकी बॉडी की होली फ्लेम सील स्टेट में है। सील स्टेट में ये सुनकर जियोई थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है तभी उसकी फ्लेम मुझे इतनी वियर्ड फील होती है। फिर जियोयान कहता है कि इन बातों को छोड़ो, चलो सबसे पहले काम करते हैं। और फिर दोनों लोग मिलकर डार्क पैसेज को देखने लगते हैं और फिर दोनों की बॉडी पर फ्लेम अपीयर हो जाती है, जिससे पूरे पैसेज में रोशनी हो जाती है और उन दोनों को डार्क पैसेज के ऊपर दिखता है कि वहाँ पर पूरे बैट्स ही बैट्स हैं जो इन दोनों को देख रहे हैं। इतनी सारी आंखें जियोयान एंड जियोई को देख रही थी तो उन दोनों को भी उनके हार्ट में चिल फील हो रहा था। और फिर जियोई एंड जियोयान को उन बैट्स की बॉडी दिखती है जो कि ब्लैक है और उनके पेट के पास एक स्ट्रेंज फ्लेम दिख रही थी जिसकी पावर बहुत ही टेरिफाइंग है। और फिर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें फूड मिल गया है, तो वह लोग जियोई एंड जियोयान के पीछे आ जाते हैं। ये देखकर जियोई कहता है कि चलो भागते हैं यहाँ से। फिर जियोयान जो उन बैट्स को देख रहा था वो कहता है कि रुको, अभी इनके नंबर अभी काफी नहीं है। फिर थोड़े टाइम रुकने के बाद जियोयान कहता है कि चलो यहाँ से, इनका नंबर अभी इतना काफी है। और फिर दोनों लोग बैट्स की स्पीड मेंटेन करके स्टोन स्टैचू की तरफ भागने लगते हैं और बैट्स हर चीज इग्नोर करके बस उनके पीछे भूखे भेड़िए की तरफ भाग रहे थे। फिर मो यिंगिंग एंड बाकी सभी लोग जो स्टोन स्टैचू के पास खड़े थे वो डार्क पैसेज में से 2 डैजलिंग फ्लेम लाइट देखते हैं और फिर मूफांग कहता है कि रेडी हो जाओ अगर कुछ गलत होता है तो। फिर जियोयान कहता है कि जल्दी करो और फिर जियोई एंड जियोयान की फ्लेम निकलकर एक हो जाती है और फिर जियोयान बिना हेजिटेट करे उस फ्लेम को जायंट स्टोन स्टैचू की तरफ फेंक देता है और फिर जियोयान एंड जियोई बाकी सभी लोग जहाँ पर खड़े थे वहाँ चले जाता है और फिर जियोयान सोल पावर एंड दाउची का डबल प्रोटेक्शन सभी के ऊपर लगा देता है और तभी सारे के सारे बैट्स जाकर स्टोन स्टैचू से स्मैश हो जाते हैं और इतनी ज्यादा स्पीड से होने की वजह से सभी के सभी बैट्स टकराकर पाउडर हो जाते हैं और उनके पाउडर से फ्लेम निकलती है और वो सीधा जाकर स्टोन स्टैचू में अब्सॉर्ब हो जाती है। फिर जियोयान कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी फ्लेम पावर को अब्सॉर्ब करते हो, और वो अब्सॉर्ब हुई फ्लेम स्टोन स्टैचू के स्पेशल पावर की वजह से गायब हो जाती है और वो बैट्स बिना रुके स्पीड के साथ जाके स्टोन स्टैचू से टकराते ही रहते हैं और मर के पाउडर बन रहे थे। लेकिन इतने ज्यादा बैट्स के टकराने की वजह से उस जायंट स्टोन स्टैचू में क्रैक अपीयर हो जाता है। फिर मूफांग कहता है कि हालांकि इन बैट्स में बहुत ही टेरिफाइंग फ्लेम पावर है, लेकिन ये लोग डार्कनेस में ही रहते हैं और इनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो इनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उन बैट्स का टकराना बहुत टाइम तक चलते रहता है। फिर वो बैट्स भी कुछ गलत फील करते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन उस स्टोन स्टैचू पर अभी तक बहुत ही बड़ा क्रैक अपीयर हो जाता है। ये जियोयान भी नोटिस कर लेता है और कहता है कि जियोई चलो अब हमें कुछ करना होगा। जियोई भी समझ जाता है कि जियोयान क्या सोच रहा है और वो फटाक से हाँ कह देता है और फिर जियोयान एंड जियोई की फ्लेम एंड बैट्स की फ्लेम मिलकर जायंट स्टोन स्टैचू की तरफ बढ़ जाती हैं और फिर जियोयान कहता है कि फोड़ दो इसे। फिर बूम 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 का साउंड आता है और उस जायंट स्टोन स्टैचू से क्रैक का साउंड आता है और फिर वो जायंट स्टोन स्टैचू फट जाता है। फिर जियोयान सभी को सतर्क होने को कह देता है। फिर तभी जियोयान के रूलर से लॉन्ग ही कहते हैं कि यहाँ की जो फ्लक्चुएशन है वो तो इविल रेस की लग रही है। ये सुनकर जियोयान शॉक हो जाता है। एलियन इविल रेस सभी ह्यूमन
ह्यूमंस की नहीं बल्कि पूरे 7 रियाम की एनिमी है। फिर लॉन्ग ही कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे स्टोन स्टैचू से निकलने वाला ऑरा वैसी ही फीलिंग दे रहा है। फिर जियोन कहता है कि अगर ये इविल रेस है तो मैं यहाँ जो लेने आया हूँ वो लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर जियोन सभी को सतर्क कर देता है। फिर तभी मो यिंगिंग को कुछ गलत फील होता है और वो कहती है कि सभी लोग बचो। ये सुनकर जियो यी एंड बाकी सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मो यिंगिंग से पूछने वाले होते हैं कि क्या हुआ। तभी जायंट स्टोन स्टैचू के कोलैप्स होने के बाद उस स्टोन स्टैचू से एक स्ट्रेंज साउंड निकलता है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है और वो फैल जाता है। तभी जियो यी चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी की फायर भी सॉलिडिफाइड हो जाती है। इससे जियो यी शॉक हो जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार दाऊदी है लेकिन इस साउंड ने उसे सप्रेस कर दिया है, तो उस साउंड में कितनी पावर होगी। और मुफांग एंड लूदी भी उस साउंड को सुनकर अपने अपने हाथ से अपने अपने सर पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि ये लोग भी पेन में हैं और सिर्फ जियोन एंड मो यिंगिंग ही बेटर थे। तो फिर जियोन पूछता कि क्या चल रहा है। फिर मो यिंगिंग कहती है कि मुझे नहीं पता और फिर वो स्टोन स्टैचू के टूटे हुए रॉक्स को देखने लगती है। फिर जियोन भी उन रॉक्स को देखकर कहता है कि ये रॉक्स कुछ स्ट्रेंज है और इस टाइम पर उस साउंड से बचने के लिए जियोन की बॉडी एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर के ड्रैगन रेड फ्लेम से कवर है और मो यिंगिंग की बॉडी ब्लू फ्लेम से कवर है। स्पिरिट ऑफ इविल रेस जो कि टेरिटरी के बाहर है, इनके बारे में सोचकर जियोन थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि जियोन के मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग एंड एम्परर टूशी ने कहा था कि इविल क्लैन बहुत ही इविल है और अगर जियोन अभी की स्ट्रेंथ से उनसे मिलता है तो जियोन का मरना पक्का है। फिर लॉन्ग ही जियोन को परेशान देखकर कहते हैं कि डोंट वरी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने तुम्हें मुझे सौंपा है तो मैं तुम्हें मेरी लाइफ के साथ भी प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर जियोन कहता है कि ओल्ड लॉन्ग थैंक यू। फिर तभी जियोई एंड बाकी सभी लोग बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर जाते हैं। जियोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा, तो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर लॉन्ग ही कहते हैं कि डोंट वरी, ये सब उस साउंड वेव की वजह से हुआ है और तुम्हारे कंपेनियंस बस बेहोश हो गए हैं, कोई सीरियस मैटर नहीं है। फिर जियोन भी अपनी ह्यूज सोल पावर से चेक करता है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती, तो वो लॉन्ग ही की बात सुनकर हाँ में सर हिलाता है और उन रॉक्स को देखकर कहता है कि ओल्ड लॉन्ग, इनमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद हमारा आगे जाने का रास्ता तो खुल गया है लेकिन यहाँ पर व्हाइट ट्रेस वाले डिफरेंट साइज एंड शेप के रॉक्स बचे हुए हैं। फिर लॉन्ग ही कहते हो तो जाके देखो तभी पता चलेगा। फिर जियोन ये सुनने के बाद अपने हाथ को रूलर पकड़ने की पोजीशन में रखकर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो जियोन फटाक से एक्शन लेगा। फिर मो यिंगिंग कहती है कि बी केयरफुल, ये रॉक्स कुछ स्ट्रेंज है क्योंकि मेरी होली फ्लेम भी इनके सामने पावरलेस फील कर रही है। ये सुनकर जियोन ओके कहता है। फिर लॉन्ग ही कहते हैं कि चलो, यहाँ पर इविल रेस का ऑरा तो है लेकिन उनकी ट्रेस नहीं है। फिर जियोन एक स्टेप, 2 स्टेप और जब जियोन आगे बढ़ रहा था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जा रही थी। फिर जियोन एक्सप्लोजन के पास पहुंचकर एक रॉक उठाकर पूछता है कि ये क्या है। ये रॉक व्हाइट दिख रहा था और जियोन को इससे कुछ भी वियर्ड फील नहीं हो रहा था। तभी मो यिंगिंग कहती है कि रॉक के पीछे देखो। फिर जियोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रॉक को टर्न करता है और फिर एक स्ट्रेंज फेस उस रॉक के पीछे अपीयर हो जाता है जो कि ह्यूमन की तरह था, जिसकी आंखें बंद थी और रॉक से एक थिक ब्लैक ऑरा निकल रहा था। ये देखकर जियोन कहता है कि फॉरेन इविल रेस। ये सुनकर मो यिंगिंग शॉक हो जाती है और कंफ्यूजन के साथ कहती है कि ये फॉरेन इविल रेस क्या है। फिर जियोन फटाक से उस रॉक को नीचे रख देता है और मो यिंगिंग को देखकर मन में कहता है कि ये क्या फूल है जो 7 रियाम के कॉमन एनिमी को नहीं जानती है। फिर जियोन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं मो यिंगिंग को लेकर। फिर वो अपना सर हिलाकर मो यिंगिंग से कहता है कि फॉरेन इविल रेस रियाम के आउटसाइडर हैं। हम ग्रेट 1000 वर्ल्ड में रहते हैं तो हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बाहर काउंटलेस इविल लोग हैं जो हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं और उनका नाम है फॉरेन इविल रेस। फिर ये सुनकर मो यिंगिंग कहती है कि क्या वो सही में इतने इविल हैं। फिर जियोन कहता है कि शायद से। फिर मो यिंगिंग कहती है और एक व्हाइट रॉक उठा के उसे टर्न करती है। ये देखकर जियोन कहता है कि तुम क्या कर रही हो, बी केयरफुल, उसमें अभी भी इविल ऑरा है तो ये ट्रबलसम हो सकता है। फिर मो यिंगिंग कहती है कि ये ठीक है और भूलो मत कि मेरे पास कौन सी फ्लेम है। और फिर ब्लू फ्लेम मो यिंगिंग की बॉडी से निकलकर व्हाइट रॉक की तरफ बढ़ जाती है और मो यिंगिंग की ब्लू फ्लेम जैसे ही रॉक के उस इविल फेस को टच करती है तो ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो गया है और कहता है कि होली फ्लेम, लेकिन मो यिंगिंग उसे इग्नोर करती है और फ्लेम की पावर बढ़ा देती है जिससे वो व्हाइट रॉक जलने लग जाता है। ये देखकर जियोन मो यिंगिंग को नहीं रोकता है और कंफ्यूजन में कहता है कि वो साउंड क्या था। फिर मो यिंगिंग कहती है कि वो फॉरेन इविल रेस होगी जिसके बारे में तुमने बताया था, लेकिन इस रॉक पर उसका बहुत ही वीक ऑरा था। फिर जियोन कहता है कि बी केयरफुल, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर मो यिंगिंग हाँ में रिप्लाई देती है। तभी जियोई एंड बाकी सभी लोग जाग जाते हैं
हैं और जियोई कहता है कि बिग ब्रदर क्या हुआ था, क्योंकि बेहोश होने के बाद इन तीनों को कुछ भी नहीं याद था। फिर जियोन हंसकर कहता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। ये सुनकर मो यिंगिंग सोचती है कि जियोयान ने इन्हें सच क्यों नहीं बताया। जियोयान इन्हें इसलिए सच नहीं बताता है क्योंकि वह इन लोगों को फॉरेन इविल प्लान के बारे में बताकर डराना नहीं चाहता था और जू लाओ ने इन सभी की जिम्मेदारी जियोयान को सौंपी थी, तो जियोयान इन्हें कुछ नहीं होने देगा। फिर मुफांग स्माइल के साथ कहता है तो चलो फिर अंदर चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत सारे अच्छे ट्रेजर्स हैं। फिर जियोयान कहता है कि चलो फिर मैं आगे रहूंगा और जियोई पीछे रहेगा, और अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले भागो। लूदी और बाकी सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि डेजर्ट ऑफ डेथ कोई भी आम जगह नहीं है। फिर सभी लोग बिना साउंड करके उन रॉक्स को बाईपास करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जियोन आगे के रास्ते को देखकर कहता है कि यही डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस है, और जो अभी था वो बस एक छोटा सा टेस्ट था इस जगह में आगे जाने के लिए। फिर लूदी कहती है कि वो साउंड वेव एक तरह का बैन था जो कि 7 स्टार दाऊदी को अंदर जाने से रोकने के लिए था, ऐसा मुझे फील हो रहा है। फिर तभी लूदी जियोई को कंफ्यूजन के साथ देखने लगती है। तभी जियोई कहता है कि मैं थोड़ा स्पेशल हूँ, क्योंकि जियोई लूदी को समझा नहीं सकता है कि जियोई एंड जियोयान एक ही हैं, जिसकी वजह से जियोई अंदर आ सकता है। फिर सभी लोग आगे जाने लगते हैं। तभी रूलर से आवाज आती है कि जियोयान, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एक इविल रेस का पावर हाउस है जिसे तुम अभी हैंडल नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जियोयान सरप्राइज हो जाता है, और जियोयान को भी फील हो रहा था कि उसने जैसे ही ब्लॉक रास्ते को पार किया है तब से जियोयान के फ्लेम मंत्रा में कुछ हलचल हो रही है, और जियोयान के घोस्ट वर्ल्ड का वेपन 100 लीटर तलिस्मा भी ग्रीडी फीलिंग दे रहा है। फिर जियोयान कहता है कि आपने जिसके बारे में बताया है वो कितना पावरफुल है। फिर लॉन्ग ये धीरे से कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो शायद मेरे बराबर या मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर जियोयान शॉक हो जाता है और सोचता है कि अगर यहाँ पर इविल रेस का कोई स्ट्रॉन्ग मैन है जो कि लॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ का ट्रेजर कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसे पाने के आइडिया पर गिव अप ही करना पड़ेगा। फिर लॉन्ग ही जियोयान को सोचता देखते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, वो इविल मैन भले ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसे तुम्हारा स्ट्रेंज फायर अच्छा खासा सप्रेस कर सकता है, और तुम्हारा 100 लीटर तलिस्मा भी उसे अच्छा खासा सप्रेस कर सकता है। और भूलो मत कि मू यिंगिंग के पास तो होली फ्लेम भी है। हालांकि उसकी फ्लेम होली फ्लेम रैंक लिस्ट में कितने नंबर पर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन होली फ्लेम तो इविल रेस को सबसे ज्यादा सप्रेस करती है। फिर जियोयान बिना फियर के साथ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जियोयान यहाँ पर जरूर ही जाऊंगा। फिर सभी लोग पैसेज में बहुत लंबे टाइम से चलने के बाद उन्हें कुछ स्ट्रेंज फील होता है कि वो कितना भी आगे यहाँ पर चले जाएं, उन्हें ऐसा ही लगता था जैसे कि रास्ता और भी बड़ा होते जाता है। फिर मुफांग को कुछ समझ आता है और वो कहता है कि रुको 1 मिनट, ये पैसेज तो सर्कल लग रहा है और हम लोग कितना भी चले एक ही जगह पर वापस आ जा रहे हैं। फिर जियोई कहता है कि हम लोग जिस डोर से आए थे वो भी गायब हो गया है। फिर मुफांग कहता है कि चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं, यहाँ पर भी कोई मैकेनिज्म होगा, वरना इस वॉल की हॉरर को देखकर लग रहा है कि इसे कोई दाऊदी पीक भी नहीं तोड़ सकता है। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इस पैसेज में डार्क बेड जैसे कोई क्रीचर्स तो नहीं है, बस एक साइलेंट जगह है ये, जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी जियोयान धीरे से वॉल की तरफ जाता है और अपनी फ्लेम को वॉल के सामने रखता है। तभी वॉल पर अचानक से एक स्ट्रेंज इमेज अपीयर हो जाती है। जियोयान पास जाके देखता है कि एक स्ट्रेंज पेंटिंग है जो कि स्क्वायर शेप में है और 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी है, और उसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो है एक जाइंट हैंड जो आसमान से ग्राउंड की तरफ आ रहा है। फिर जियोयान कहता है कि ये क्या है। फिर जियोयान को कुछ नोटिस होता है तो वह उस पेंटिंग के और पास जाता है, तो उसे नेक्स्ट मोमेंट में पेंटिंग में जाइंट हैंड के नीचे एक क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखने पर वो एक स्मॉल क्रीचर लग रहा था, जिसकी बॉडी ब्लैक एंड पर्पल कलर की है, और वो अपने पाम से उस जाइंट हैंड को रोक रहा था। और पेंटिंग में और भी चीजें थी, लेकिन वो बहुत ही छोटी थी, इसलिए जियोयान उसे नोटिस नहीं करता है। फिर जियोयान कंफ्यूजन में पूछता है कि ये क्या है, एल्डर लॉन्ग, तो लॉन्ग ही कहता है कि मैंने भी इसे नहीं देखा है। फिर जियोयान कहता है कि छोड़ो इसे, पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। और फिर जैसे ही जियोयान एक कदम आगे बढ़ाता है तभी एक साउंड आता है और जियोयान के सामने का स्टोन वॉल खुलता है और उसके अंदर एक पैसेज दिखता है। तभी जियोयान उस पैसेज को देखकर कहता है कि रास्ता मिल गया, लेकिन जियोयान भी सोचते रहता है कि वो पेंटिंग कहाँ गायब हो गई। फिर जियोयान की आवाज सुनकर सभी लोग जियोयान के पास आ जाते हैं। फिर जियोई जियोयान के शोल्डर को थपथपाकर कहता है कि बिग ब्रदर सही में बिग ब्रदर हैं। फिर मुफांग कहता है कि जियोयान तुम्हें इस पैसेज को देखकर क्या लग रहा है, तो जियोयान कहता है कि ये ठीक है, चलो चलते हैं। फिर तभी मू यिंगिंग कहती है कि रुको। फिर जियोयान पूछता है कि क्या हुआ, तो मू यिंगिंग कहती है कि यहाँ पर कुछ वियर्ड लग रहा है। फिर जियोयान भी सतर्क हो जाता है और अपनी फ्लेम पावर को बढ़ा लेता है, स्टोन गेट के अंदर चले जाता है। फिर मू यिंगिंग मन में कहती है वो शायद से मेरा इल्यूजन ही होगा।
लेकिन मू यिंगिंग के चेस्ट पर एक टाइनी ब्लू फ्लेम हार्ट बीट की तरह हिलते रहता है, जिसे देखकर मू यिंगिंग भी समझ जाती है कि ये तभी होता है जब वो किसी अनमैच पावर हाउस से मिलती है। फिर तभी सभी लोग जियोयान को फॉलो करते और पैसेज के अंदर चले जाते हैं और फिर वो लोग जियोयान को देखते हैं। फिर मूफांग बोलता है कि जियोयान तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। फिर जियोयान अपने सामने राइट एंड लेफ्ट की जगह पर पॉइंट करता है। ये देखकर मूफांग सरप्राइज होकर कहता है कि यहाँ पर दो रास्ते कैसे हो सकते हैं। फिर लूदी कहती है कि ये डेजर्ट एरिया में जाने का रास्ता है और मैंने सीनियर स्नेक से सुना था कि यह डेजर्ट एरिया बहुत सारे अननोन चीजों से भरा हुआ है और यहाँ पर जाने के दो रास्ते हैं और दोनों ही कोर तक जाते हैं, लेकिन एक सिंपल होगा और एक डेंजर से भरा होगा। फिर मू यिंगिंग कहती है कि ये डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा, तो हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए हम सभी को एक साथ जाना चाहिए। फिर वो जियोयान को देखने लगती है। फिर जियोयान कहता है कि हम साथ में ही जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि लेफ्ट जाना चाहिए कि राइट। फिर जियोयान फटाक से अपनी ह्यूज सोल पावर को दोनों रास्तों में भेज देता है, लेकिन ये दोनों पावर बिना इंफॉर्मेशन के साथ वापस आ जाती हैं। तो जियोयान कहता है कि अब तो लग रहा है कि हमें एक चूज ही करना पड़ेगा। तभी लूदी कहती है कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अगर हमने गलत रास्ता चुना तो हमें डिफिकल्टी होगी। फिर जियोयान कहता है कि दोनों रास्तों में से एक डेंजरस है तो एक पीसफुल है, और एक पीसफुल रास्ते में से हम लोगों को क्या मिलेगा उसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन एक डेंजरस रोड में हमें बहुत सारी वेरिएबल चीज मिल सकती है और कुछ एडवेंचर भी होगा, और अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस है तो बताओ। तो ये सुनकर लूदी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जियोयान की बातें सच हैं। तो फिर जियोयान कहता है कि चलो फिर एक रैंडम वॉक लेते हैं, और फिर जियोयान लेफ्ट की तरफ चल पड़ता है। ये देखकर लूदी कुछ बोलने वाली होती है, तभी जियोयान कहता है कि डोंट वरी, अगर कुछ डेंजरस होगा तो मैं जियोयान सबसे आगे खड़ा रहूंगा। ये सुनकर सभी लोग वार्म फील करते हैं। फिर जियोयान कहता है कि लेट्स गो, तभी सभी लोग हाँ कहते हैं और जियोयान को फॉलो करते हुए लेफ्ट वाले पैसेज में चले जाते हैं। तभी पीछे का रास्ता गायब हो जाता है। तभी आगे के रास्ते के लेफ्ट एंड राइट वॉल पर लाइट अपीयर हो जाती है, जिससे आगे का रास्ता दिख रहा था। ये देखकर जियोयान धीरे से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अंदर के क्रीचर्स लोगों को पता है कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो लोग हमारा बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। फिर मूफांग कहता है कि जियोयान तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ से कोई चीज चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए। फिर जियोयान कहता है कि मुझे 6th ऑर्डर आइस एट्रीब्यूट इंपरर ग्रेड बीस्ट का मैजिक कोर एंड ब्लड एसेंस चाहिए। ये सब जियोयान को होली फ्लेम को डिवावर करने के लिए चाहिए, क्योंकि जियोयान भी जानता है कि होली फ्लेम कोई हलवा नहीं है, क्योंकि मू यिंगिंग की बॉडी का होली फ्लेम जियोयान के 23 टाइप के होली फ्लेम के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जियोयान को होली फ्लेम के लिए ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जियोयान रैशली होली फ्लेम को डिवावर नहीं कर सकता है। और जियोयान के मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के हिसाब से होली फ्लेम को डिवावर करने के लिए जियोयान को 3 चीजें की जरूरत है। फर्स्ट 7 फ्लेम फ्लावर, सेकंड शूशन पिल, थर्ड ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड। और जियोयान को ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड कॉर्प फॉरेस्ट में मिल गया था, और 7 फ्लेम फ्लावर भी ऑक्शन हाउस से मिल गया था। तो सिर्फ जियोयान को बस अभी शूशन पिल को रिफाइन करना बाकी है, और उसके लिए जियोयान को आइस एट्रीब्यूट 6 रैंक इंपरर ग्रेड बीस्ट का मैजिक कोर एंड ब्लड एसेंस चाहिए। फिर मू यिंगिंग कहती है कि 6th रैंक मतलब ह्यूमन 6 स्टार दाऊदी के बराबर। तो जियोयान कहता है कि चलो अंदर, मुझे उम्मीद है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे अंदर मिल ही जाएगा। फिर कुछ मिनट चलने के बाद सभी लोग पैसेज से एक खुली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर माउंटेन्स, लेक एंड फॉरेस्ट था। फिर लूदी कहती है कि ये डेजर्ट का माउंटेन रेंज होना चाहिए, क्योंकि स्नेक सीनियर ने कहा था कि अगर तुम लोग पैसेज पार करके जाओगे तो तुम्हें पहले डेजर्ट माउंटेन रेंज मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर होंगे, बहुत सारे डेंजर्स के साथ। जियोयान मन में सोच रहा था कि डेजर्ट माउंटेन रेंज क्या है। फिर तभी मू यिंगिंग हंसकर कहती है कि यहाँ की एयर बहुत फ्रेश है। ये देखकर जियोयान कहता है कि आराम से। फिर तभी जियोयान मन में कहता है कि यहाँ पर किसी का ऑरा नहीं है, क्या ये मेरा इल्यूजन है। फिर तभी जियोयान अपनी सोल पावर को फैला देता है और कहता है कि अजीब बात है, ऐसा लग रहा है कि हमारे चारों तरफ वाटर्स के करंट हैं। और जियोयान को सोल पावर से मालूम पड़ता है कि ये लोग अभी भी माउंटेन के सबसे नीचे हैं, और माउंटेन के टॉप पर कुछ बड़ी चीज है, लेकिन वहाँ पर मिस्ट बहुत ही थिक है। तो जियोयान को इससे ज्यादा कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। तभी जियोयान कहता है कि हम लोग पहले ही डेजर्ट माउंटेन रेंज में घुस गए हैं, तो सभी लोग सतर्क रहो। तभी मू यिंगिंग कहती है कि यहाँ की एयर तो फ्रेश है, लेकिन मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है। फिर वो माउंटेन के टॉप पर देखने लगती है। तभी उसकी बॉडी अचानक से ब्लू फ्लेम से कवर हो जाती है, जैसे कि उसने कोई टेरिफाइंग चीज देख ली हो। ये देखकर जियोयान कहता है कि क्या हुआ। तभी जियोयान को उसकी सोल पावर से फील होता है कि आसपास का वाटर हिल रहा है। तभी जियोयान कहता है कि जियोई, लूदी, मूफांग यहाँ से निकलो। जियोई ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो जियोयान से कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे जियोयान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और वो मूव करता है और सभी लोग एयर में खड़े हो जाते हैं। तभी उनके नीचे का ग्राउंड ऊपर उठता है और सभी को सामने 4 पैरों वाला क्रीचर दिखता है, और फिर एक एंग्री रॉर की आवाज आती है। ये देखकर जियोई कहता है कि इसके फर तो जेड की तरह व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट है, और ये बहुत बड़ा भी है, तो ये एक मॉन्स्टर होना चाहिए। ये सुनकर जियोयान कहता है कि एक मॉन्स्टर, क्योंकि जियोयान ने भी नहीं सोचा था कि डेजर्ट माउंटेन रेंज में घुसते ही
उसका सामना एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर से हो जाएगा, क्योंकि जियोयान को इस मॉन्स्टर से कोल्ड ऑरा फील हो रहा था। तो जियोयान पूछता है कि जियोई तुम्हें पता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है? तो जियोई कहता है कि वो तो नहीं पता, लेकिन ये 6th रैंक का एम्परर मॉन्स्टर लग रहा है और इसका बॉडी 100 मीटर बड़ा है। फिर मुफांग शॉक होकर बोलता है कि एक मॉन्स्टर, वो भी 6th रैंक एम्परर ग्रेड का, क्योंकि ये मॉन्स्टर ह्यूमन 6 स्टार दाऊदी के बराबर है। फिर मुफांग कहता है कि अगर ये 6th रैंक है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जियोई को छोड़कर सभी लोग 5 स्टार के अर्ली या मिडिल स्टेज पर ही है। तो जियोयान हंसकर कहता है कि तो तुम लोग क्या सोच रहे हो? तो मू यिंगिंग कहती है कि ट्राई कर सकते हैं। तो मुफांग एंड लूदी भी हाँ बोलती हैं। फिर जियोई भी बोलता है कि मैं भी चलूंगा। फिर जियोयान कहता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं, तुम बस अलर्ट रहना, क्योंकि इतने टाइम से एक्टिव ना रहने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फाइटिंग करना भूल गया हूँ। और फिर जियोयान की बॉडी फ्लेम से कवर हो जाती है और एक स्ट्राइक करता है उस बीस्ट के एट्रीब्यूट एंड स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। फिर जियोयान की बॉडी मूव करती है और वह उस बड़े से क्रीचर के ऊपर पहुंच जाता है और एक पाम स्ट्राइक करता है बीस्ट के ऊपर। तभी एक स्ट्रेंज साउंड आता है और वो बीस्ट जियोयान के अटैक को डॉज कर देता है। फिर जियोयान भी ये स्ट्रेंज थिंग डिस्कवर करता है और कहता है कि ऐसे कैसे। फिर एक साउंड आता है और उस क्रीचर की बॉडी हिलती है और उसकी पीठ से सभी मिट्टी और पेड़ गिर जाते हैं और उसका रियल अपीयरेंस दिखता है, जिसके स्ट्रॉन्ग लिम्स थे और स्नो वाइट फ्लफी लुक था और उसके फर से आइस ऑरा निकल रहा था जो कि फटाक से फैल रहा था और उसके फोरहेड पर किंग लिखा हुआ था और उसकी आंखें सुपरनेचुरल दिख रही थी और अगले ही पल में पूरे स्पेस का टेम्परेचर गिर जाता है। फिर मुफांग कहता है कि ये तो आइस एट्रीब्यूट वाला बीस्ट लग रहा है और इतने हाई लेवल बीस्ट की इंटेलिजेंस भी हाई होती है और ये बीस्ट ग्रुप में रहते हैं। तो जियोयान कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रून के अंदर बीस्ट अकेले ही रहते हैं। तभी जियोयान कहता है कि मुझे डेजर्ट माउंटेन रेंज में आते ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा था, लेकिन कोई ब्रेथ नहीं फील हो रही थी, लेकिन अभी पता चला कि वो तो हमारे नीचे ही था। फिर लूदी कहती है कि इस बीस्ट को देखकर लग रहा है कि ये इस लैंड का ओवरलॉर्ड है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा बीस्ट है। फिर जियोयान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे यहाँ आते ही आइस टाइप मॉन्स्टर मिल जाएगा। फिर जियोयान सोचता है कि मुझे इसका मैजिक कोर एंड ब्लड एसेंस चाहिए मेरी शू शैन पिल बनाने के लिए। तभी जियोयान मर्डरस इंटेंट के साथ कहता है कि इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। तभी उस आइस टाइगर के मुंह से आवाज आती है कि कौन है जो इस एम्परर की नींद को बिगाड़ रहा है। फिर तभी उस आइस टाइगर से एक व्हाइट एयर निकलकर फैल जाती है। ये देखकर जियोई कहता है कि ये तो 6th रैंक आइस टाइगर है जिसका मैजिक कोर एंड ब्लड एसेंस बिग ब्रदर को चाहिए। फिर जियोयान फटाक से डिसीजन ले लेता है और कहता है कि चलो अटैक करते हैं। तभी वो आइस टाइगर कहता है कि बहुत टाइम हो गया यहाँ किसी ह्यूमन को आए, लेकिन जो भी यहाँ आया वो सभी लोग मर गए। ये सुनकर जियोयान जो आइस टाइगर के पास पहुंच गया था बोलता है कि सही में। फिर जब जियोयान उस आइस टाइगर के पास आता है तभी उसे उस बीस्ट का हॉरर फील होता है। तभी जियोयान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम बोलता है और उसके पाम में एक टेरिफाइंग वेव अपीयर हो जाती है और फिर वो पाम 100 मीटर साइज में बड़ा हो जाता है और आइस टाइगर की तरफ बढ़ जाता है। जियोयान के इस अटैक को देखकर वह आइस टाइगर जियोयान की स्ट्रेंथ समझ जाता है और कहता है कि एक लिटिल ह्यूमन, वो भी अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी होकर इस एम्परर को हिलाना चाहता है। और तभी एक एक्सट्रीमली प्योर व्हाइट कोल्ड एयर गैदर होने लग जाती है और एक शार्प आइस पियर में बदल जाती है, जिससे टेरिफाइंग कोल्ड ऑरा निकल रहा था और वह जाके जियोयान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से टकरा जाती है और दोनों ही अटैक गायब हो जाते हैं। तभी वो आइस टाइगर जियोयान को सरप्राइज के साथ देखता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वह इस यंग मैन को नहीं संभाल पा रहा था। वो आइस टाइगर जियोयान की बॉडी की फ्लेम से ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसे फुल कॉन्फिडेंस है कि वो 7 स्टार दाऊदी से भी इजीली फाइट कर सकता है, लेकिन इस अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी यंग बॉय को देखकर उसे अनईजी फील हो रहा था। फिर जियोयान कहता है कि इस आइस टाइगर से निपटने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जियोयान भी उस अटैक से समझ गया था कि वह अटैक 6 स्टार दाऊदी से भी ज्यादा पावरफुल था। फिर लूदी थोड़ा सरप्राइज के साथ कहती है कि ये आइस टाइगर फाइटिंग स्किल भी यूज कर सकता है। फिर जियोयान कहता है कि नहीं, वो उसकी खुद की स्ट्रेंथ है। फिर वो आइस टाइगर बोलता है कि ह्यूमन, हालांकि तुम्हारी बॉडी पर कुछ है, लेकिन ये जगह तुम्हारे आने के लिए नहीं है, तुम मरना नहीं चाहते हो तो भाग जाओ। फिर जियोयान कहता है कि यहाँ आने में बहुत डिफिकल्टी हुई है, तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। फिर सभी लोग आइस टाइगर पर अटैक करने जा ही रहे होते हैं, तभी एक इविल विंड आती है और पांचों की बॉडी को कवर कर लेती है। ये देखकर मुफांग बोलता है कि ये विंड कुछ वियर्ड है। फिर मू यिंगिंग को भी कुछ स्ट्रेंज फील होता है। फिर तभी जियोयान सोल पावर एंड दाउची का डबल प्रोटेक्शन लगा देता है। तभी डेंस फॉग से एक ब्लैक लाइट बीम तेजी से आती है और इसके अपीयर होते ही जियोयान के राइट हैंड जिसमें 100 लीटर तलिस्मा है उसमें हलचल होने लग जाती है, क्योंकि ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट उस जाइंट स्टोन स्टैचू से निकलने वाली ब्लैक गैस जैसी थी। फिर उस ब्लैक बीम को देखकर आइस टाइगर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये फिर से आ गया और फिर वो इस ब्लैक बीम से बचने के लिए भागने लगता है।
है। उस बीम के अपीयर होने से स्काई में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग ग्राउंड पर आ जाते हैं। तभी जियोन अपने हाथ को देखकर कहता है कि आज इस 100 लीटर तलिस्मा में क्या चल रहा है। तभी लॉन्ग ही कहते हैं कि ये आइस टाइगर 6 स्टार दाऊदी है, तो भी ये उस ब्लैक बीम से डर के भाग रहा है। तभी जियोन कंफ्यूजन में पूछता है कि ओल्ड लॉन्ग क्या हो रहा है। लॉन्ग ही को भी कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है कि उस ब्लैक बीम में बहुत ही इविल ट्रेस हैं। फिर जियोन कहता है कि उस ब्लैक बीम की वजह से हमारी बॉडी पर भी प्रेशर पड़ रहा है। तभी भागते भागते आइस टाइगर बोलता है कि डैम इट, ये चीज फर्स्ट फ्लोर पर कैसे आ गई, ये तो लास्ट सेकंड फ्लोर पर ही रहती है और पास्ट में इसी की वजह से मैं इंजर्ड हो गया था और इसकी वजह से मुझे हमेशा के लिए यहीं रुकना पड़ गया। तभी जियोन कहता है कि वो ब्लैक बीम बहुत ही स्ट्रेंज है, तो हमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और फिर जियोन अपने हाथ में अपना एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर पकड़ लेता है और उस पर 23 कलर की फ्लेम भी अपीयर हो जाती है। फिर मूफांग कहता है कि ये चीज घोस्ट वर्ल्ड की तो नहीं लग रही है, लेकिन ये बहुत ही इविल है। फिर मूफांग की बॉडी भी ब्लू कलर की चीज से कवर हो जाती है। ये देखकर मो यिंगिंग मन में कहती है कि ये कहीं वह फॉरेन इविल रेस तो नहीं जिसके बारे में जियोयान ने बताया था। फिर लूदी कहती है कि लेट्स गो। फिर उसकी बॉडी ग्रीन दाउची से कवर हो जाती है और वो आइस टाइगर की तरफ बढ़ जाती है। फिर लॉन्गी कहते हैं कि जियोयान रुको, उन्हें पहले फाइट करने दो, और जियोई अपनी जगह पर ही खड़ा था। फिर आइस टाइगर को रियलाइज होता है कि वो कितना भी भाग ले लेकिन वो उस ब्लैक बीम से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। और फिर नेक्स्ट मोमेंट में आइस टाइगर की बॉडी चेंज हो जाती है और उससे पहले से भी अलग कोल्ड ऑरा निकलने लगता है। तभी ब्लैक बीम आइस टाइगर को रुका देखकर वो भी रुक जाती है। तभी आइस टाइगर अपने शार्प क्लॉ से उस बीम ऑफ लाइट पर अटैक कर देता है और उससे आइस के कुछ ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाते हैं और वो ब्लैक बीम ऑफ लाइट की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वो सभी आइस ऑब्जेक्ट बीम ऑफ लाइट से 1 मीटर दूर ही पिघल जाते हैं और मिस्ट बनकर गायब हो जाती हैं। फिर उन आइस को मेल्ट करने के बाद वह बीम तेजी से आइस टाइगर की तरफ बढ़ने लग जाती है। यह देखकर आइस टाइगर के दिल में डेथ का फियर आ जाता है। तभी आइस टाइगर के सामने क्रैक अपीयर हो जाता है और उसमें में से एक टेरिफाइंग आइस बीम जो कि 100 मीटर साइज में थी वह अपीयर हो जाती है और उसके अपीयर होते ही आसपास का टेम्परेचर 0 से भी नीचे गिर जाता है। और फिर आइस टाइगर के गो कहने पर वह ब्लैक बीम ऑफ लाइट की तरफ बढ़ जाती है। ये देखकर ब्लैक बीम को भी रियलाइज हो जाता है कि ये आइस बीम सिंपल नहीं है और उससे एक ह्यूज इविल फोर्स निकलती है, जिसकी वजह से ब्लैक बीम के चारों तरफ वाटर जैसा कुछ अपीयर हो जाता है और फिर ग्लास ब्रेकिंग का साउंड आता है और वह आइस बीम ब्लैक बीम की वजह से फट जाती है। लेकिन ब्लैक बीम का ग्लो भी कम हो जाता है और फिर वो ब्लैक बीम आइस टाइगर की तरफ बढ़ जाती है और आइस टाइगर के हेड एंड बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जैसे कि वेजिटेबल काट रही हो। लेकिन उस टाइगर के वुंड को ब्लैक गैस कवर कर लेती है। ये देखकर मो यिंगिंग कहती है कि कितना क्रूल है। तभी जियोन कहता है कि वो ब्लैक बीम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही टेरिफाइंग है और अगर हमने जल्दी नहीं की तो उस बीस्ट का मैजिक कोर एंड ब्लड एसेंस हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर जियोन आइस टाइगर के पास पहुंच जाता है और उसके बाजू में मूफांग बोलता है कि यहाँ है मैजिक कोर। फिर जियोन को अपने सामने के ब्लैक बीम को देखकर चिल फील होने लगता है, लेकिन जियोन के 100 लीटर तलिस्मा में हलचल होने लग जाती है, जैसे कि वो इसे स्वॉलो करना चाहता है। फिर मो यिंगिंग कहते हैं कि जियोन तुम परेशान मत हो, तुम जाकर पहले मैजिक कोर निकालो और इसे हम पर छोड़ दो। तो जियोन कहता है कि बस 5 मिनट दो मुझे। फिर जियोन मर के 2 पार्ट में डिवाइड हुए आइस टाइगर को देखकर मन में कहता है कि स्ट्रेंज है, हालांकि वो ब्लैक बीम बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये आइस टाइगर इतना वीक कैसे हो सकता है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।